जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 15 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 15 जनवरी के दिन। भाई ये कैसा दुख है। डिवाइन, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है सन की। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। सबसे पहले तो आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी विशेस फुलफिल करे एंड आपको हर तरह की मुसीबत से सेव करे। क्योंकि कार्ड आपके अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं अंदर से सोच रही थी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे व्यूवर्स सारी मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। एंड देखिए अच्छा सोचने का रिजल्ट क्या हुआ कि बॉटम की एनर्जी आई है सन की। सन का मतलब यही है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव होती है तो कोई आपको हिला भी नहीं सकता। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम देर की होती हैं। आपके अंदर हिम्मत कितनी है ये ज़्यादा मैटर करता है, आप पॉजिटिव कितने हैं ये मैटर करता है। कई बार ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा में आप सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं ये भी मैटर करता है। क्योंकि इस टाइम पर जब आप ग्रो अप हो जाते हैं तो एग्ज़ाम आपके चेंज हो जाते हैं। तब आपको रिटर्न एग्ज़ाम नहीं देना होता है, बल्कि लाइफ का एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें आपको फर्स्ट आके प्रूव करना पड़ता है कि आप कितने कैपेबल हैं। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3। तुला, मिथुन, कुंभ राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। बाकी सारे साइन देख लीजिएगा। नंबर है आपके लिए 99, आपको दिखेगा 919, ठीक है। 8 16 10 1 5 2, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 111 की एनर्जी भी है, 111 भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनके दिल में पॉजिटिविटी है। मे बी लास्ट नाइट आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन जब मॉर्निंग से जैसे सब कुछ बढ़िया हो गया, इनके दिल में पॉजिटिविटी आई। कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिविटी का संचार दिखाई पड़ रहा है कि जैसे मॉर्निंग तक मुझे दिख रहा थोड़ी दिक्कत रही है या रात भर दिक्कत रही है, लेकिन सुबह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। इनकी हालात तो फिलहाल मुझे नहीं अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। 9 8 17 स्टार की एनर्जी है, लेकिन वही चीज़ आ रही है कि सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब है, लेकिन इंटेंशन पॉजिटिव है कि होगा, जो भी दिक्कत है देख लेंगे, निपट लेंगे, लेकिन जो है गिव अप नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। 19 9 28 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत फेवर में नहीं है, चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही हैं जैसी चलनी चाहिए, लेकिन वही चीज़ होती है कि हिम्मत बहुत ज़्यादा है। ओके, मे बी आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हैं, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटी वगैरह हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। यस, 8 19 27 हर्मिट की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, लगातार किसी मुसीबत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 9 8 17 से यहाँ पे सॉर्ड आई हैं सारी, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। देखिए ओवर थिंकिंग जो होती है वो हमेशा आपको नेगेटिव कर देती है। कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है, कोई डिसीजन अगर आपको लेना है एंड आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बाल की खाल निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, आप नहीं कर पाएंगे गारंटेड। अगर आप सोचने में सारा टाइम निकाल देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर जैसे किसी मेंटल प्रिजन में फंस गए थे, या फिर इन्होंने अपने आसपास एक ऐसा बाउंड्री बना ली है कि जिसमें मैं ऐसे ही ज़िंदगी जीऊँगी या जीऊँगा, मुझे इससे नहीं नहीं निकलना है। तो जब इंसान अड़ जाता है गलत चीज़ पे, तो उसके रिजल्ट भी गलत आने लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अड़े हुए थे। बिलीफ सिस्टम हो सकता है इनका, इनकी मेंटेलिटी हो सकती है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उससे निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में दिमाग का दही कर लिया, कुछ नहीं होता। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको फील होता है आपसे अट्रैक्शन, एंड काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी है इनके दिल में आपको लेकर। ओके, पॉजिटिव हो रहे हैं। मतलब नाइट टाइम में इंसान में भी आपके पार्टनर लेट नाइट जगते रहते हैं। जब कोई ज़्यादा लेट नाइट जगता है तो वो नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव कभी होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि नाइट टाइम का मतलब ये होता है मून की एनर्जी डार्कनेस, ओके, एंड सन की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है।
टैरो में भी आप देखते हैं तो जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो मे भी आपके पार्टनर लेट उठते हैं, इसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। ओके। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है यहाँ पर 8 16 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो जो आपकी एनर्जी है वही आपके पार्टनर की एनर्जी भी है, मतलब आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वरीड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही मॉर्निंग से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, में भी आप काफ़ी ज़्यादा कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, आपको आपके बिजनेस एंड जॉब में दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। 10 8 18 देखिए मैंने कहा था मून की एनर्जी, मून की एनर्जी आ चुकी है, मतलब यहाँ पर या तो कोई मदर फिगर है जो आपको परेशान कर रही है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, नहीं तो यहाँ पर मून की एनर्जी का मतलब आप लेट नाइट जग रहे हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। चीज़ उतनी बड़ी नहीं है जैसे राई का पहाड़ बना देना, तो हो सकता है दिक्कत इतनी नहीं है, लेकिन आप जगते रहते हैं तो दिक्कत के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो जैसे क्या बोलते हैं समुद्र मंथन करते हैं एंड फिर उसमें निकलते हैं बड़े बड़े रत्न, फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। 16 1 17 एंड 10 1 11 स्टार की एनर्जी है, तो आप निकल आए हैं उस मुसीबत से, अगर आप भी टेंशन में थे एंड अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं, तभी भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए आपसे बहुत ज़्यादा मना किया जा रहा है। एक तो आपको किसी मदर फिगर से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। ये मदर फिगर आपके मतलब आपके बिजनेस जॉब कहीं पे भी हो सकती है, नहीं तो आपकी फैमिली में भी हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपसे लेट नाइट जगने को मना किया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जैसे अगर कोई थर्ड पार्टी है भी, कोई मदर फिगर है भी जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है या नेगेटिविटी सेंड कर रही है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या बोलते हैं सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब आप लेट नाइट जग के उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, क्योंकि नाइट टाइम में ये जो डेविल एनर्जी होती है इनका नाइट टाइम होता है एंड जो अच्छी एनर्जी होती है उनके लिए सन की एनर्जी होती है। तो बेटर ये है कि आप थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करें। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है क्लियरिटी की एनर्जी। तो फिलहाल मुझे काफ़ी प्रेशर के बाद, काफ़ी पेन के बाद एक जैसे आपने कोई डिसीजन ले लिया है, कुछ डिसाइड कर लिया है एंड यस डिवाइन ने आपको क्लियरिटी दे दी है, ये चीज़ दिखाई पड़ रही है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे आपके गुरु जी भी दिख रहे हैं। जैसे आप अगर गुरु जी को फॉलो करते हैं, कोई भी गुरु जी हो सकते हैं, तो उन्होंने आपको इस मुसीबत से आज़ाद कर दिया है। किसी तरह का बाइंडिंग स्पेल आपके ऊपर किया गया था, बर्डन डाला गया था, मल्टीपल किसी ने आपके ऊपर प्रोजेक्शन किए थे, तो उससे भी आप निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे डिप्रेशन की आ रही है। पास्ट में जो था उसको लेके बहुत ज़्यादा वरीड होना, परेशान होना, काश वो सब कुछ फिर से मिल जाए, काश वो प्यार, वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन फिर से आ जाए। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं छोड़ दो इसको, इसमें कुछ नहीं रखा है, पेन वेन में कुछ नहीं है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये एकदम से कैसे छड़ कर दिया इन्होंने। 9 ऑफ सॉर्ड, ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड। सोच सोच के दिमाग का दही हो गया, इन्होंने कहा भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। 9 9 18 फिर से मून की एनर्जी है। 18 5 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर विश्वास बलवान हुआ है कि भाई ईश्वर, अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। तो मे बी आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, लेकिन फिर इनको लगा है कि मतलब यस, यस, तो इनको अगर जो भी नेगेटिविटी आई थी, इन्होंने सोच लिया है कि मैं मतलब ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा, मैं टेंशन नहीं ले सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, वर्किंग है, बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमेन है, कुछ भी है। कोई, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप सिर्फ फीमेल की रीडिंग करती हैं। भाई, जब आप लोग टैरो से कनेक्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टैरो एनर्जी को रीड करता है, जेंडर को रीड नहीं करता है। तो इस चीज़ को लेके ऑब्सेस्ड होना बंद कीजिए कि ये मेल की रीडिंग है कि फीमेल की रीडिंग है। आधा टाइम में इसी में मेरा चला जाएगा अगर मैं आपको बताऊंगी कि कर रहा था कि कर रही थी, तो इस चक्कर में ना पड़िए। मेन चीज़ ये है कि आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो पार्टनर का जो भी जेंडर है रेजोनेट होगा। ठीक है, अब फीलिंग तो देखिए करता है करती है के नाम पे नहीं आती है ना, फीलिंग तो फीलिंग होती है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो इट डजेंट मैटर।
ओके। तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देना चाहते हैं, मतलब ये फिर से अपनी पुरानी एनर्जी में लौटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि मुझे डेडिकेटेड रहना है, मुझे बहुत ग्राउंडेड रहना है, मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, एंड हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये सब चीज़ें सोच करके ये काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एस ऑफ कप, अनकंडीशनल लव है भाई आपसे, तो ऐसे कैसे गिव अप कर देंगे। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, मतलब चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जो प्यार है वो ख़त्म नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। ये सोच रहा है कि मैं करता हूँ प्यार तो करता हूँ, मैं करती हूँ तो करती हूँ, अब मुझे कोई कैसे डिटैच कर सकता है। दिक्कतें तो आती रहती हैं, ओके, पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्यार को छोड़ दिया जाए। ओके। 9 5 14 1 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि कोई आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर के अंदर ऑब्सेशन आ गया था। ये डेविल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने नेगेटिव सोचना शुरू किया तो नेगेटिव ही सोचते चले जा रहे हैं, यही ऑब्सेशन हो जाता है, ओवर अटैच हो जाना किसी चीज़ से। लेकिन फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस चीज़ से निकल आए हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? मून की एनर्जी, आप देख रहे हैं कि मून की एनर्जी लगातार बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, 9 9 18 एंड यहाँ पे फिर से मून की एनर्जी आ गई है। तो ये सारा कमाल है रात का, नाइट टाइम पे जगना या कोई मदर फिगर का काफ़ी स्ट्रांगली इन्वॉल्व होना, जो कि बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा रहे। लेकिन यहाँ पर 18 to 20, मज़े की बात क्या है, देखिए मैंने आपसे कहा था शुरू से, एंड आपके पार्टनर के अंदर भी वही फेथ है, हिम्मतें मरदा तो मदद खुद। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, ईश्वर आ चुके हैं, ईश्वर आ चुके हैं आप लोगों को इस मुसीबत से निकालने के लिए। आपने ईश्वर को सच्चे दिल से याद किया, आपके पार्टनर ने, एंड देखिए ईश्वर तुरंत आ गए। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि टैरो में ही आपको दिख जाता है क्लियर कट कि ईश्वर आपके दिल के कितने करीब है। आप जहाँ हायरोफेंट हुए, जहाँ आपने ईश्वर को सरेंडर किया, जहाँ आपने ये सोचा कि ठीक है चाहे कितनी भी दिक्कत है लेकिन देख लेंगे, अगर ईश्वर मेरे साथ हैं, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, एंड ईश्वर यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं कि गलत नहीं होगा। ओके। तो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जैसे अब पॉजिटिव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा ये ईश्वर पे सरेंडर कर रहे हैं, एंड इनको फेथ है कि अगर दिक्कतें इस टाइम पर हैं तो कल को सब ठीक हो जाएगा। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपने अभी तक नेगेटिविटी को रिलीज़ नहीं किया है तो डिवाइन कह रहे हैं छोड़ दो, मैं हूँ ना। ओके, जय माता दी।